नमस्ते। आज गुरु पूर्णिमा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 6 उत्सव मनाता है उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा ये उत्सव है। इस उत्सव की दृष्टि से कुछ विचार आपके समक्ष मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिसाब से हम सभी लोग जानते हैं कि संघ के अंदर हम भगवा ध्वज को गुरु मानते हैं। हमने किसी व्यक्ति को गुरु नहीं माना संघ में, क्योंकि व्यक्ति ये पतनशील है, कभी भी किसी का भी पतन हो सकता है। और हमने ऐसे देखे हैं समाज में, ऐसे बहुत सारे उदाहरण। तो इसलिए संघ ने गुरु के स्थान पर भगवा ध्वज को रखा है। वो एक तत्व है। भगवा ध्वज के बारे में और वो गुरु के बारे में बहुत सारी चीज़ें संघ के सभी स्वयंसेवक जानते हैं। मैं वो फिर से दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होता है। तो ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट करने के लिए एक जो विचार आज के दिन में उभर कर मेरे मन में आ रहा है वही आपके समक्ष मैं साझा करूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जब 1925 में हुई, तब उसका मुख्य उद्देश्य वो जो था वो हिंदू संगठन था, हम सब जानते हैं। और तब से लेकर आज तक हिंदू संगठन करते करते इतने साल हो गए, और जिसका अब कुछ जिसको कहेंगे एक परिणाम जो है वो हम देख सकते हैं। ये विषय आज मेरे दिमाग में आने का कारण पिछले कुछ दिनों की देश के अंदर जो घटित हुई घटनाएं हैं वो है। उदयपुर में कन्हैयालाल की जो हत्या हुई, या तो अमरावती में जो कोल्हे जी की हत्या हुई, उसके पहले राजस्थान के करौली में जो आतंक मचाया गया, बंगाल और केरल में क्या आतंकी परिस्थिति है हम सब लोग जानते हैं। और एक बार मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने शहर में भी यही परिस्थिति है क्या? सोचिए आप। मैं बड़ौदा की परिस्थिति की मैं बात करूं मानो, तो कुछ सोसाइटीज ऐसी है कि जो हिंदुओं की सोसाइटी थी, और कुछ सालों के बाद वो उसमें सोसाइटी में एक भी हिंदू आदमी नहीं है। उनके नाम वैसे ही है, जैसे आजवा रोड वाघोड़िया रोड के बीच में एक राम वाटिका सोसाइटी हुआ करती थी, मैंने है अभी, उसका नाम भी वही है, लेकिन उसमें एक भी हिंदू नहीं है। तांदलजा रोड पे गौतम साराभाई नगर नाम की एक सोसाइटी थी, उसमें भी कोई हिंदू नहीं है अभी। और ऐसे तो बहुत सारी जगह पे है। तो सभी जगह पे हिंदुओं का संगठन न होने के कारण ये विषम परिस्थिति का निर्माण होता है। और ये हम अभी जान रहे हैं बराबर से, माने हमें ये मालूम पड़ रहा है कि हाँ, ये परिस्थिति इसी कारण हो रही है। जिनका राजनीति में अपना एक, जिसको कहते हैं ना, विशेष इंटरेस्ट है, वो सारे लोग हिंदुओं के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं का संगठन न हो, हिंदू समाज विभक्त हो, संगठित न हो, उसके लिए अलग अलग नुस्खे
जैसे जाट आंदोलन कभी होता है, कभी गुजरात में पटेल लोगों का आंदोलन होता है, मराठा लोगों का महाराष्ट्र में आंदोलन होता है, गुर्जर लोगों का आंदोलन होता है राजस्थान में। मैंने किसी भी हालत में हिंदुओं को एकत्रित नहीं करना, नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो कुछ भी प्रयत्न ये सारी बाकी की शक्तियाँ कर रही है अपने विरोध में, हिंदुओं के विरोध में, उसका कारण यही है कि उन सभी लोगों को मालूम है कि यदि हिंदू जग गया, हिंदू संगठित हो गया, तो उन सब लोगों का यहाँ टिकना बहुत मुश्किल है। तो ये सारी बातें वो जान रहे हैं और हम नहीं जान रहे हैं। सही है ना बात? दूसरे विधर्मी लोगों को ये मालूम है कि अभी का समाज, अभी का राजकारण कहाँ जा रहा है, हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहा है। लेकिन हमारे ही हिंदू बांधवों को अभी भी ये मालूम नहीं है, और उसी की वजह से खामखा कुछ लोग विरोध करते रहते हैं। प्रजातंत्र में वोट की ताकत बहुत होती है, हमें सब मालूम है, और उसी ताकत जो होती है उसी के ऊपर अभी तक हिंदू विरोध में राजनीति हुई। अब एक वातावरण हमारे अनुकूल हुआ है, तब तो हमें कुछ सोचना चाहिए, हमारी ताकत दिखानी चाहिए, हमारी शक्ति प्रदर्शन हमारा होना चाहिए। एक फॉरेनर, परदेशी व्यक्ति भारत में आया और वापस अपने देश जाने के बाद किसी भारतीय आदमी ने उसको पूछा कि भारत कैसा लगा? अच्छा लगा। तो उसने पूछा कि हमारे भारतीय लोग, हिंदू लोग कैसे लगे? तो उन्होंने कहा कि हमारे भारतीय तो, मैंने तो कोई भारतीय को नहीं मिला, मैं किसी हिंदू को तो नहीं मिला। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तब पूछने के बाद पता चला, तो उसने कहा कि भाई मैं तो किसी ब्राह्मण से मिला हूँ, मैं किसी बनिए से मिला हूँ, मैं किसी वैष्णव से मिला हूँ, या तो मैं किसी बंगाली से मिला हूँ, मैं किसी द्रविडियन से मिला हूँ, लेकिन मैं किसी हिंदू को या मैं किसी भारतीय को नहीं मिला। हमारे समाज के दुर्दशा की ये बहुत ही एक जीती जागती तस्वीर उस परदेशी आदमी ने हमारे सामने रखी है। और संघ 1925 से, मैंने संघ के बचपन से लेकर आज तक यही कहता आया है कि संघे शक्ति कलौ युगे। इस कलयुग में संघ माने एकत्रित संगठन की शक्ति सही मायने में देखी जाएगी। और ये भी हमारे स्वार्थ के लिए नहीं हम कह रहे हैं, ये हम कह रहे हैं विश्व शांति के लिए। आज विश्व शांति क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्येक धर्म या तो प्रत्येक देश अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार कर रहा है, कोई भी पूरे विश्व के लिए, विश्व शांति के दृष्टि से कोई विचार नहीं कर रहा है। फिर वो अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, कोई भी हो। और धार्मिक आधार पर तो हमें मालूम ही है कि दूसरे धर्म के लोग हम ही सही है, बाकी सारे गलत है, और इसलिए उनको जीने का हक नहीं है। ये जब कहते हैं तब विश्व शांति कहाँ से होगी? बराबर है? आप सब लोग मानते हो? तो यदि ये सब हम मानते हैं तो इस परिस्थिति में हमें जल्दी से जल्दी संगठित होकर के हमारी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। और इसी उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभी तक काम कर रहा है। हम क्या कर सकते हैं फिर? तो आज के ये सोशल मीडिया के दौर पे मेरे दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है वो ये है कि जैसे हम व्हाट्सएप पे हैं,
तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रो हिंदू, प्रो नेशन, जैसे हम कहते हैं ना अभी नेशन फर्स्ट, तो हमारा राष्ट्र प्रथम, उसके बारे में, हमारे हिंदुत्व के बारे में, हिंदू शक्ति जागृत हो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी पोस्ट्स, ऐसे मैसेजेस, ऐसे संदेश हम सभी जगह पे भेजें। फेसबुक पे भी यही कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ये हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि हम सभी लोग खुद को हिंदू महसूस करें और लोगों को उसका पता होना चाहिए, उनको भी ये अनुभव होना चाहिए कि हाँ ये हिंदू है। ये कैसे हो सकता है? तो हमारे हिंदुत्व का कुछ प्रदर्शन होना चाहिए। हो सकता है ये, उसके लिए घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी हमें। हम किसी मंदिर में जाते हैं, कभी कोई सामूहिक आरती में सम्मिलित होते हैं, अपनी सोसाइटी में, हमारे मोहल्ले में कोई हिंदुत्व की दृष्टि से कोई सामूहिक कार्यक्रम हम करते हैं, आयोजन उसका हम करते हैं, उसमें सम्मिलित होते हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। बार बार हम ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए करनी है। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि सबसे अनुकूल परिस्थिति अभी है। मैं जब छोटा था और संघ की शाखा में जाने लगा तो उस समय की जो प्रतिकूल परिस्थिति थी, समाज में संघ का स्वयंसेवक जो था उसको वो तुच्छ या तो कुछ गलत तरीके से, गलत नज़रिए से देखते थे। आज वो परिस्थिति नहीं है। समाज संघ की ओर आकर्षित हो रहा है। संघ के पास से उसे बहुत सारी चीज़ों की अपेक्षा है, लेकिन समाज के तौर पे हमें ये कुछ करना है, हमारे समाज के स्तर पर कुछ करना है। संगठन जो है वो समाज का होता है और वो संगठित शक्ति हम जब दिखाते हैं तो उसकी असर जो है वो सभी जगह पे दिखती है, हमें मालूम है और हमने देखा है ये अभी। तो यही हमें बार बार फिर से कोशिश करके सिद्ध करना है। हमारी जो हिंदुत्व की विचारधारा है उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। वसुधैव कुटुंबकम ये हमारी विचारधारा है, तभी तो विश्व शांति होगी। माता पृथ्वी और उसका मैं पुत्र हूँ, ये हमारी विचारधारा है। शोषण नहीं, दोहन, प्रकृति का दोहन करना है, शोषण नहीं करना है, ये हमारी विचारधारा है। तब प्रकृति बचेगी, उसका संरक्षण होगा, संवर्धन होगा। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, ईशोपनिषद में यही कहा है कि हम त्याग करके भोग भोगेंगे। लेकिन ये जो विचार सरणी है, विचारधारा है, ये और कहीं आपको नहीं मिलेगी। और इसी के विचारधारा के आधारित हमारा संगठन, हमारा समाज यदि होगा तो विश्व शांति जरूर से होगी। बस तो आज के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से मैं ऐसा मानता हूँ कि यही एक हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हिंदू संगठन जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचकर, ये यदि हम कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि ये आज का उत्सव हमने मनाया वो सार्थक होगा। धन्यवाद।